वेलकम बैक दोस्तों। तो एक नए सफ़र में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो सफ़र है हमारा भारत की आन बान शान हमारा लाल किला है। तो आज हम लाल किला की सैर करने वाले हैं और कुछ गेस्ट आए हैं और हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब भी कोई गेस्ट आता है तो उनको ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट वगैरह सब कुछ दिखाना पड़ता है। तो इस बार भी ये ऐसा ही कुछ सीन है। तो चल पड़ा हो लाल किले के लिए। तो आपको आगे दिखाता हूँ, यहाँ की कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी आपके साथ शेयर करूँगा और कैसे लाल किला को आपको टूर करना है, कैसे यहाँ का सैर करना है, वो भी आपको सारा कुछ बताऊंगा इस ब्लॉग में। तो पूरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। अगर आप पहली बार दिल्ली आ रहे हैं तो आपके मन में सवाल होगा कि लाल किला कैसे पहुँचे। तो लाल किला पहुँचने के लिए आप किसी भी तरह का माध्यम यूज़ कर सकते हैं। बस वगैरह, ऑटो वगैरह सब जगह से मिल जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़े से पैसे बचाने हैं तो आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है, यहाँ पे 2 मेट्रो स्टेशन नियर बाय है। एक है चांदनी चौक और दूसरा है लाल किला का मेट्रो स्टेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाल किला पहुँच गए। और अब बात करते हैं यहाँ की टाइमिंग्स के बारे में और यहाँ की टिकट के प्राइस के बारे में। फाइनली हम लोग रेड फोर्ट पहुंच गए। अभी दोपहर के बजे हैं 1:30 और यहाँ पे पहले टिकट काट लेते हैं और टिकट काटने के बाद फिर अंदर आपको दिखाता हूँ। तो बात करते हैं किस दिन बंद होता है रेड फोर्ट और टाइमिंग क्या क्या होते हैं नॉर्मल डेज़ में देखने के लिए। तो सुबह 9:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक रेड फोर्ट खुला मिलेगा आपको, लेकिन मंडे को रेड फोर्ट क्लोज्ड होता है। टिकट का एंट्री है, उसका प्राइस है इंडियंस के लिए 50 रुपये अगर आप सिर्फ लाल किला विज़िट करते हो। और अगर आप साथ ही साथ यहाँ पे लाल किला और म्यूज़ियम दोनों ही घूमने जाते हो तो 80 रुपये करके पर हेड आपको देना पड़ेगा। और फॉरेनर्स के लिए जो रेट है, फॉरेनर्स हैज़ टू पे 600 रुपीज़ फॉर रेड फोर्ट एंड इफ़ यू आर विलिंग टू विजिट म्यूज़ियम ऑल्सो रेड फोर्ट प्लस म्यूज़ियम देन यू हैव टू पे 950 रुपीज़ फॉर बोथ रेड फोर्ट एंड म्यूज़ियम। तो इंडियंस के लिए 50 रुपये सिर्फ लाल किला के लिए और साथ ही म्यूज़ियम अगर आप घूमते हैं तो 80 रुपये में आपका काम हो जाएगा। टिकट काउंटर से मेन एंट्री गेट जो कि लाहौरी गेट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप ई रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हो और ई रिक्शा आपसे चार्ज करेंगे 24 रुपये आने जाने का पर हेड। तो इस तरह से आपको ई रिक्शा में यहाँ पे चढ़ना है। उसके लिए आपको 12 रुपये का टिकट यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्यों पे लगती है, आप सीधे एंट्री गेट तक जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो इसलिए लोग ज़्यादातर ई रिक्शा का ही यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो बात करते हैं लाल किला के हिस्ट्री के ऊपर। तो लाल किला फैला हुआ है 255 एकड़ ज़मीन पे और इसको बनाया है मुग़ल सम्राट शाहजहां ने 1639 में। इसको बनाने के लिए लगभग 1 दशक लग गया था। लाल किला का जो ओरिजिनल नाम है वो किलाए मुबारक रखा गया था, लेकिन जैसे कि ये लाल पत्थर से बना हुआ है तो सभी लोग इसको लाल किला बोल के बुलाते थे, तो इसका नाम पड़ गया लाल किला। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है और यहीं से हर साल हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद हम पहुंच गए लाहौरी गेट जो कि मेन एंट्री गेट है। यहीं पे आपको सामने 2 बड़े बड़े तोप देखने को मिलेंगे और यहीं से आपका लाल किला का जो सफ़र है यहीं से शुरू होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, देखिए कितने शान से लहरा रहा है हमारा तिरंगा। तो यही वो जगह है जहां से हर साल 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री फ्लैग होस्टिंग करते हैं।
तो आगे बढ़ते ही आपको मिलेगा एक मार्केट जैसा, एक बाज़ार जैसा, जिसका नाम है सत्ता चौक। सत्ता चौक नाम ऐसे पड़ा क्योंकि एक कवर्ड एरिया में बना हुआ मार्केट है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको सट्टा चौक बोल के नाम दिया गया है। उस ज़माने में यहाँ पे आपको हीरे मोती या गोल्ड या उस तरह की चीज़ें यहाँ पे लोग बेचते थे, और साथ ही साथ महल के अंदर कुछ जब ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो यहीं से लेके जाते थे। आजकल यहाँ पे आपको नॉर्मल दुकानें मिलेंगी, कोई आर्किटेक्चर की चीज़ें मिल जाएंगी, शॉल वगैरह मिल जाएंगे, कुछ सजावट की चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप चाहो तो उसको एक मोमेंटो की तरह मतलब मेमोरीज़ के लिए लेके जा सकते हो यहाँ से। तो इस मार्केट को बनाया था शाहजहां ने, और जब वो घूमने गए थे पेशावर 1646 में, 1646 में वो पेशावर घूमने गए थे, तो वहीं से उनको ये आइडिया मिला और आके उन्होंने ये मार्केट यहाँ पे बनवाया था। दिस इज़ द म्यूज़ियम, यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं अगर आपने म्यूज़ियम का टिकट लिया है तो। अगर आपने नहीं लिया तो फिर आपसे बाहर यहाँ पे रेड फोर्ट का मज़ा ले सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा धूप है तो यहाँ पे बैठने के लिए आपको इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं मिलेगा। उस तरफ थोड़ा सा आपको सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है तो वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, लेकिन इस तरफ तो बहुत ज़्यादा धूप है। लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर एक लश ग्रीन गार्डन यहाँ पे बना हुआ है। ये आपका म्यूज़ियम का बैक साइड है। दिस इज़ नौबत खाना। तो जैसे ही आप सत्ता चौक क्रॉस करके आओगे आपको देखने को मिलेगा नौबत खाना। इसका नाम नौबत खाना इसीलिए रखा गया है क्योंकि जब भी बड़े बड़े महाराज आते थे यहाँ पे तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पे म्यूज़िक प्ले किया जाता था, नगाड़े शहनाई वगैरह प्ले करके उनको वेलकम किया जाता था। आप समझ सकते हो, इससे आपको डिटेल्स मिल जाएगी गूगल पे। सामने जो आपको दिख रहा है वो है दीवाने आम। एक तरह से इसको पार्लियामेंट भी कह सकते हैं उसका। तो उस ज़माने में यहाँ पे सुनवाई होती थी। तो चलिए सामने और नज़दीक जाके इसको देखते हैं। तो ये है वो तख्त जहाँ पे शाहजहां बैठ के अपना फ़ैसला सुनाते थे, लोगों की बातें सुनते थे और उनको अपना फ़ैसला भी सुनाते थे। अभी इसको शीशे से बंद कर दिया गया है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड जगह है, इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है ताकि ये साफ़ सुथरा रहे। तो अभी फ़िलहाल ये बंद है और इसको देख के आप समझ सकते हो कि उस ज़माने में किस तरह से मतलब सुनवाई होती थी, पार्लियामेंट क्या होता था, कैसे मतलब महाराज यहाँ पे बैठते थे, वो सब कुछ मतलब आँखों के सामने झलकना शुरू हो जाता था जब भी इसको आप देखोगे। मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को इस तरह की हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए जाना चाहिए, स्पेशली बच्चों को और टीनेजर्स को तो ज़रूर जाना चाहिए ताकि उनको हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। तो अभी तक आपने देखा दीवाने आम जहाँ पे आम लोगों की सुनवाई होती थी। अब हम देखेंगे राइट साइड में जो आपको दिख रहा है वो है जनाना महल, लेफ़्ट साइड में जो आपको दिख रहा है वो है खास महल। तो चलिए नज़दीक से जाके देखते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं जनाना महल। जनाना महल मतलब जनाना का मतलब होता है फीमेल्स। तो यहाँ पे महल की जो औरतें हैं वो यहाँ पे आके फाउंटेन्स के पास रिलैक्स करती थी। यहाँ पे बहुत बड़ा एक लश गार्डन भी है, बहुत बड़ा गार्डन भी है। तो यहाँ पे फाउंटेन्स लगे हुए तो वहाँ पे ये रिलैक्स करते थे। तो अभी आपने देखा जनाना महल। जनाना महल के बिल्कुल लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा खास महल। इसको दीवाने खास कहते हैं। इसको दीवाने खास इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये राजा का प्राइवेट प्लेस है। यहाँ पे वो बैठक करते हैं, यहाँ पे उनका ख्वाबगाह है, मतलब स्लीपिंग एरिया है। यहाँ पे ये पूजा भी करते हैं, पूजा का भी यहाँ पे जगह है। प्लस यहाँ पे वो जो इम्पोर्टेंट बैठक होती है वो भी यहाँ पे करते हैं। तो एक तरह से ये राजा का प्राइवेट एरिया है।
तो लाल किला का बाहर साइड जो है वो रेड कलर से बना हुआ है, लेकिन अंदर का जो दीवाने खास है इन्होंने वाइट मार्बल यूज़ किया, क्योंकि शाहजहां को शायद वाइट मार्बल बहुत पसंद था, क्योंकि उन्होंने ताजमहल भी वाइट मार्बल से ही बनाया था। यहाँ पे सोने वगैरह भी, मोती वगैरह भी लगे हुए थे, लेकिन अंग्रेज़ उसे उखाड़ के ले गए इंडिपेंडेंस से पहले। दीवाने खास देखने के बाद आप जा सकते हैं म्यूज़ियम देखने के लिए, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो रेड फोर्ट का है, लाल किला का है, अभी तक आपने कवर कर लिया है। और म्यूज़ियम आप ज़रूर जाइए, क्योंकि म्यूज़ियम में इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बहुत सारी आपको पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत सारी पुरानी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जब भी आप लाल किला जाएँ, आप म्यूज़ियम को ज़रूर से विज़िट कीजिए। और एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया था, दीवाने खास के बिल्कुल साइड में आपको एक मस्जिद जैसा भी दिखेगा। वो मस्जिद बनाया था औरंगजेब ने अपने पर्सनल, जो वो प्रेयर करते थे उसके लिए उन्होंने पर्सनली बनाया था, क्योंकि बार बार उनको जमा मस्जिद जाना पड़ता था तो वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता था, तो उन्होंने इसीलिए पास में ही एक अपना पर्सनल मस्जिद यहाँ पे बना लिया था। तो अगर आपको म्यूज़ियम देखना है तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा अगर आप टाइम लेके आते हैं तो म्यूज़ियम को आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पे आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पे आपको। लेकिन पूरा अगर मैं डिटेल में आपको यहाँ पे ब्लॉग में कवर करूँगा तो ये ब्लॉग 1.5 से 2 घंटे का हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ही आपको हाईलाइट दिखा रहा हूँ। तो आप म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट कीजिए जब भी आप रेड फोर्ट आए। तो म्यूज़ियम में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के बाद हम वापस सत्ता चौक होते हुए बाहर की तरफ आ गए। आई होप आपको ये टूर पसंद आया होगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिली होगी। अगर आप दिल्ली आते हैं तो रेड फोर्ट ज़रूर विज़िट कीजिए, साथ ही साथ अपने बच्चों को, टीनेजर्स को साथ में ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशंस उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। किताबों में तो मतलब कुछ चीज़ें होती है, कुछ नहीं होती, लेकिन रियल में अगर आप उनको दिखाएंगे तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी सारी चीज़ें उनको जानने को मिलेगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं अलग अलग जगह घूम के आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आसपास सफाई बनाए रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।